सांगला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको बराह रास्त ले चलते हैं। ये 16, 17, 18 तीनों दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। हमें 2 दिन का सिर्फ 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा मिला है कि हम लोगों तक पहुंच सके। रिलीफ कैंप्स बाकी जगह पे भी कायम होंगे और उनको इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको कम से कम खाना पहुंचाया जाए और फिर जैसे कहा कि नेक्स्ट स्टेज में पानी निकाला जाए और उनके घरों के लिए उनकी मदद की जाए ताकि वो वापस आए। जो आपने कहा है 40% जो पैसे 40% का जो आपने जो ऐलान किया है 40% पैसे अपना देने के 40 जी 40% लोगों को जो है वो पैसे दिए जाएंगे फी यूसी। आप समझे नहीं बात को सर, उसमें आप ये बता दें कि जो बाकी लोग 60% जो लोग होंगे आप उनको किस तरह जो है मुतमईन करेंगे? अच्छा। क्योंकि हर आदमी मुतासर हुआ है। अच्छा, मुझे जवाब देने दें, समझ गया। ये मैं जवाब दे दूं अगर बीआईएसपी से रिलेटेड आप दे दें, भले दे दें। मैं देखिए, बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 25,000 फी फैमिली जो अफेक्टेड है सैलाब के वजह से, बारिशों की वजह से, उनको दिया जाएगा। इसका एक तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार ये है कि जो हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया असेसमेंट करेगी वो सूबाई इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये तय करेंगे कि कौन सा इलाका आफत ज़दा है। वो नोटिफाई करके एनडीएमए को देंगे, एनडीएमए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके पास यूनिक डेटा है नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से, जिसमें कि 34 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा हमारे पास है। पाकिस्तान में किसी के पास ये डेटा नहीं है। लिहाजा इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इसकी मदद ली जाए और बर वक्त मदद मिलने पर इन मुतासरीन को 25,000 फी फैमिली मिलेगा। जो बात कन्फ्यूजन यहाँ पर हुई है हमारे एक भाई को, वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को कि क्योंकि 37.5 अरब रुपए की रकम है और इस वक्त 15 लाख घरानों को 25-25 हज़ार फी फैमिली देना है। तो जो कमेटी है वफाक में एहसन इकबाल साहब जिसको हेड करते हैं, उसका ये फैसला है कि हम शुरू करेंगे फौरी तौर पर पैसा देना। लिहाजा हम जो आफत ज़दा इलाके हैं वो यूसीज़ है, तहसील हैं, हम उसमें जो गरीब तरीन लोग हैं जिनके पास अब कुछ नहीं बचा, हम डेटाबेस अपना इस्तेमाल करेंगे उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें से हम बॉटम से लेकर ऊपर 60% तक कवर कर जाएंगे। तो ये तो हुई बात उन लोगों तक फौरी तौर पर पहुंचने की। लेकिन आपकी बात के बकाया लोगों को हम असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट के बाद जो लोग रहेंगे उनको भी मदद मिलेगी अगर वो उस मदद के हकदार होंगे, इन द सेंस कि उनका जो स्टेटस है उससे वो कमा नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, बिल्कुल ही उनके पास कुछ नहीं होगा। और इसकी निशानदेही भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा करेगा। उसमें आपको पता है कि बाकायदा एक प्रोसेस होता है, उनका एक स्कोर होता है, उनकी जो है मुआशी हालत को देखने का जो डेटा है वो सब उनके पास है। हम एक नंबर का ऐलान करने जा रहे हैं कुछ रोज़ में। उस नंबर के ऊपर हम लोगों से ये कहेंगे कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें ताकि हम आपकी मजीद असेसमेंट करें और आपको भी इस प्रोग्राम से, इस ऐलान से फायदा हासिल हो सके। सर मेरा सवाल खाटी बिल्कुल थी बाए किथे अगर न थी आए तो उन जो बिल्कुल तो पर वरी तक को रिपीट तो कया ये सिम नाले जो हमारे ये भी एक डिज़ाइन के ऊपर होते हैं और ये डिज़ाइन जितनी बारिश होती है लेकिन अगर 10 गुना बारिश ज़्यादा आ जाए तो ये केटर फॉर नहीं कर सकते। इस वजह से जिन जगहों पे अभी तो हमने देखा खिपरो बहुत शदीद इफेक्ट हुआ है या जाम नवाज अली हुआ है या टंडो आदम की जो बता रहे वहाँ पे तो सिम नाले हैं ही नहीं,
वो भी अफेक्ट हुआ है, और जहाँ पे सिम नाले हैं वो भी जगह अफेक्ट हुई है, बिकॉज उसकी वजह यही है कि वो कैपेसिटी जितनी है उसके होते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर इनकी डिसिल्टिंग नहीं हुई प्रॉपर, उसकी बिल्कुल देख के उसकी सर एनर्जी के माड़ो इफेक्टेड सर माड़ो के इफेक्टेड आराम सर के माड़ो इफेक्टेड अब्दुल रहमान आज टीवी अब्दुल रहमान अठाई एक मिनट अब्दुलरहमान खास के लिए सर अब्दुलरहमान खास के लिए आज इशराक भाई आधा एक मिनट एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको जवाब सारे दूंगी, सारे फ्लड के सर अब्दुलरहमान खास के लिए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट आज सर 4 जुलाई से सांगढ़ से बारिशों का आगाज हुआ है, और जो रेनी इफेक्टिव हुई है, जो गुज़िश्ता 2 रोज जो 48 घंटे मुसलसल सांगढ़ के मुलिका इलाकों में बारिश चली है। मेरा सिर्फ आपका कहने का मकसद ये अहम पॉइंट है, जिस तरीके से सेम नालों के हवाले से जिक्र आपने किया है, इस वक्त मैं कल मुख्तलिफ इलाकों में गया, दौरा किया, वहाँ पे रिपोर्टिंग की। इस वक्त जो नारा केनाल के इलाकों से जो पानी का रेले का बहाव इस वक्त सेम नालों के ऊपर शदीद बढ़ चुका है दबाव। इसका पानी ड्रेन मक्खी ड्रेन से होके नाला डेली वैन से जाके सांगढ़ की मेन ड्रेन से जाके LPOT से मिलता है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर इतना फ्लो बढ़ता है तो क्या किसी जगह पर कटाव दिया जा सकता है, क्योंकि आपने पहले कह दिया कि पहले फुर्सत लोगों की जान बचाना है। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इस वक्त हमारी जो भी ड्रेनेज है ये LPOT वाली फुल कैपेसिटी पे चल रही है, और उसके लेवल्स 2020 इवन 2011 से ज़्यादा है। जो बेहतर बात हुई है अभी तक उसमें यह है कि हमारे LPOT सिस्टम में डिस्पाइट के वही लेवल्स हैं जो कि 2011 और 20 के थे, कोई ब्रीच नहीं पड़ा। एक ब्रीच पड़ा था बदीन में, उनके एक ब्रांच ड्रेन में, जो कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर बल्कि 12-14 घंटे के अंदर उन्होंने ब्रीच प्लग कर दिया था। हम उस पर क्लोजली वॉच कर रहे हैं, अभी भी ख़तरा है, ये सारा पानी जाना उधर ही है, और ये अगर कोशिश तो यही होगी कि ये सेफली निकल जाए। अब ये डिसीजन के कहाँ पे कट देना है ताकि वहीं रिलीफ हो सके, कहीं और ना जाए, ये ज़रूर इंतज़ामिया और इरिगेशन वाले मिलके करेंगे। सर मैं आपको जवाब दूंगी। अहम इशू हुआ आपके यहाँ पे फ्लड आ चुके हैं, जाहिर है कि आपने अलर्ट जारी कर दिया गया, उसके बावजूद जहाँ पे कोई इंतजाम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो आपने समझते यहाँ पे जो राशन की आप बात कर रहे हैं, रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, शुरू से यहाँ से जो राशन तकसीम हो रहा है वो मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम हो रहा है, क्या गैर जानबदाराना तौर पर इस दफा भी राशन या रिलीफ तकसीम होगा या सियासी बनाने पे होगा? मैं जवाब दे दूं क्योंकि मैं आपके भी थोड़े बैकग्राउंड से वाकिफ हूँ। देखिए बात सारी ये है, प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। बात ये है कि 2011 में जो फ्लड आया था और हम सब सरजमीन पे थे, हम दिन रात लोगों के साथ थे, और मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना होती तो शायद हम फ्लड से उस तरह नहीं निकलते 2011 में जो हम निकल, अदरवाइज हमारी हालत होती। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का मैं आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब वो सदर थे उन्होंने फ्लड को बाकायदा खुद मॉनिटर किया। मैं उस वक्त सिंध काबीना में भी थी, मेरा गांव डूबा था, मेरे बड़ों का कब्रिस्तान डूबा हुआ था, हमारे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ हमारी कमिटमेंट थी जिसकी बदौलत हमारी लीडरशिप ने हमें भेजा। CM साहब भी उस वक्त कैबिनेट में थे, और हम अब गवाह इस बात के कि हम कितनी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स किया करते थे, और किस तरीके से सदर साहब चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो कराची हो, वो बैठकर स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बुलाया। उस वक्त वतन कार्ड आए, उस वक्त पाकिस्तान कार्ड आए, आप सब गवाह हैं कि शनाख्ती कार्ड बनाने का अगर जज्बा पैदा हुआ लोगों में, जो शऊर असल जागा वो उन फ्लड्स के अंदर जागा था। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि जिससे हम आप लोग वाकिफ नहीं हैं। बाकी रही बात तकसीम राशन की, CM साहब ने हम बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हर आदमी को राशन जाएगा। यहाँ हमेशा तकसीम जो है वो कोशिश पूरी की जाती है कि मुनसिफाना हो, और अगर इसमें कोई मनफी एलिमेंट होता है हम उसको भी आगे लाते हैं, हम लाएंगे। हमें कोई मनफी रिपोर्टिंग होगी जो हटके होगी हकीकत से, ये मेरे अच्छे साथी हैं सारे पुराने, ये सब CM साहब आपको हम यकीन दिलाते हैं, हमारी मीडिया भी
लोगों के साथ ऐसे काम करती है और करती रहेगी जैसे ये उनका अपना इशू है। सो हम यहाँ पर हमेशा ऐसे काम करते हैं। आपको हम अच्छे बुरे की निशानदेही कराएंगे, हमारे भाई कराते हैं, और अगर राशन में कहीं खोट होगी सीएम साहब हम आपको खुद बताएंगे। अच्छा, सर, और हम ये भी आपको एश्योर करते हैं। सर अभी आप जिस कैंप से विजिट करके आए हैं, अभी आप हिंदू चाहे कैंप में विजिट करे आया हो, उते जेके मुतासिरीन आहिनि असां वटि उन्हनि जी रिकॉर्डिंग आहे, उन्हनि खे इहो चई मोकिलियो वियो त ही जेके मच्छरदानियूं ॾिनियूं पियूं आहिनि इहे बि जेको आहे असां तव्हां खां कलाक खां पोइ वापसि वठंदासीं। असां सॼे ज़िले जी रिपोर्टिंग आहे असां वटि। ज़रूरु सिंध गवर्नमेंट, तव्हां हिते वेठा आहियो, वज़ीर आला सिंध वेठा आहियो, त यकीनन सिंध गवर्नमेंट सीरियस आहे। लेकिन छा जेके ग्राउंड ते जेके ऑफिसर्स मौजूदु आहिनि या जेको तव्हांजा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, असां मुकम्मल तौर ते रिपोर्टिंग कई। तव्हांखे इन एविडेंस असां हिते तव्हांखे वीडियोज़ ॾेखारे सघूं था। राति जो उन्हनि खे मच्छर खाइनि पिया, माल शाखुनि जे किनारे ते मोह पियो आहे, ऐं जेको आहे सो उन्हनि खे को खाधो कोन मिलियो। 4 ॾींहंनि खां वठी को खाधो कोन मिलियो आहे। ऑफिसर हिते फोटो सेशन ज़रूरु थिए थो, हिकिड़ो मिनट सर, फोटो सेशन ज़रूरु थिए पियो, पर तव्हां हींअर वञो पिया जेकॾहिं नवाब शाह वञो था, तव्हां 2-3 जाइनि ते तव्हां पाण बीहो ऐं उन्हनि माण्हुनि खां पुछो। ऐड करे वञा यार बता ऐड कर दो तो डिस्ट्रिक्ट सागर कोशिश, अच्छा ठीक है। ये पंहिंजो डिस्ट्रिक्ट जेको आहे एग्रीकल्चर जेको आहे उन ते डिपेंड करे थो। तव्हां ॾिसो पूरो ज़िलो जेको ॿुधी वियो आहे, माण्हू जो जेको आहे जेके लोन आहिनि ये एग्रीकल्चर जेके बैंक्स आहिनि या जे कमर्शियल बैंकूं आहिनि उन में लोन खाइल आहिनि, उन्हनि लाइ तव्हां सिंध हुकूमत जे तरफ़ां सबसे पहले तो आपका जो है ना सवाल मैं उर्दू में बताता हूँ। आप 2 दिन पहले बारिश हुई, ये 16 मैंने आपको खुद बताया कि 16, 17, 18 3 बार बारिश हुई, बहुत शदीद बारिश हुई है। उसके बाद 2 दिन ऑब्वियसली लोगों को मोबिलाइज करने सारी बात हुई है। आप जो बात कर रहे हैं कि मैं खुद लोगों में कल भी रुका हूँ, रास्ते में रुका हूँ, लोगों से पूछा है, आज भी मैं लोगों से रुका हूँ और ये शिकायत मिली है मुझे। आप और मेरा मकसद भी आने का यही है ना कि खुद जाके डिस्ट्रिक्ट में देखो, इसलिए मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ। जहाँ पे भी कोताही होगी वो बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, उसको पूरा नहीं उतरेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी। चाहे वो इंतज़ामिया से कोई हो, चाहे वो इलेक्टेड आदमी कोई हो, उसका भी ज़रूर पार्टी वाले अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हम सिंध के लोगों के साथ हैं, हम सिंध के लोगों के ये दर्द जो है हमें खुद होता है। इसीलिए मैं आया, मुझे चेयरमैन बिलावल साहब हर 2-4 घंटे बाद पूछते हैं कि जी क्या पोजीशन है लोगों की। वो खुद आना चाहते थे लेकिन उनकी कमिटमेंट थी, उनको एक फॉरेन कमिटमेंट्स थी, उनको यूरोप जाना था, 4 मुल्कों का वो दौरा कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ सके इस वक्त, नहीं तो वो खुद आना चाहते थे। तो ये इंतज़ामिया आप लोगों ने हमारी मदद की है, वफाक ने तो नहीं की। वो इसलिए मैं जो है कहूँ कि सिंध हुकूमत की कमिटमेंट चाहते हैं कि वफाक करे या ना करे हमारे साथ मदद, हम हमेशा रहते हैं। हमें इस वक्त उम्मीद है इसलिए कि हम वफाक में भी पार्टनर्स हैं कि हमें वफाक से मदद मिलेगी। और 2020 को तो सबने देखा था, कोई इधर आया ही नहीं था सिवाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। इवन चेयरमैन साहब इधर आए और मैंने 2-3 राउंड उस वक्त भी लगाए थे। खैर जो भी कोताही करेगा उसको सज़ा मिलेगी बिल्कुल इस चीज़ की। और आप जो बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर हैं कि पता नहीं, लेकिन मैं भी उससे पूछ लूँगा कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए आप कोई काम जेन्युइन नहीं होता, काम बता दें ये काम हमसे नहीं हो रहा, हम जेन्युइन काम करेंगे। और हम जैसे मैंने इनसे अभी कहा है मीटिंग में कि रिसोर्सेज अवेलेबल करके देना मेरा काम है, लेकिन लोगों की खिदमत करना इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी अवामी नुमाइंदों का काम है। आपने जो सवाल किया, जब हम आफत ज़दा इलाके को करार देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ रिलीफ मिल जाती है काश्तकारों को, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से बात करके, और ये लोन्स जो हैं इस साल के माफ़ या डिफर कराने की जो भी वो हो सके कर सकें। वफाकी वज़ीर शाज़िया अमीरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सांगरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, उसका तरीक़ेकार ये है कि इंतज़ामिया मिलकर प्लान करेगी कि किसको ज़रूरत है। बर वक्त मिलने पर मुतासरों को 25,000 बर वक्त मिलेगा। इस वक्त 50 लाख घरानों को 25-25 हज़ार रुपये देने होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।